अमरावतीचा दौरा केला आणि अहवाल तयार केला. अहवालाचे निष्कर्ष काय आहे आणि हा अहवाल तुम्ही कुणाला सादर करणार? कल जो है अल्पसंख्यक आयोग की एक टीम परतवाड़ा का दौरा करने के लिए गई थी, जिसमें बाल संरक्षण अधिकारी श्री मुश्ताक पठान और मेरे पीए हितेश मेश्राम और वहाँ की जो एक टीम है अमरावती और अचलपुर परतवाड़ा की एक टीम बाल संरक्षण अधिकारियों की टीम और आयोग की टीम के साथ वहाँ पे जो है वो एक दौरा किया गया सत्यता जानने के लिए. तो वहाँ जब वहाँ के एसपी श्री विशाल पोद्दार जी से विशाल आनंद जी से जब बात हुआ तो उन्होंने कहा कि इसमें 8 लड़कियां हैं, वो भी जो है वो माइनॉरिटीज़ की है. इसमें किसी भी हिंदू समाज की लड़की का समावेश नहीं है. जो वहाँ पर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि 180 लड़कियों के साथ शोषण हुआ है, सारी की सारी हिंदू समाज की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. वो सारी की सारी जो लड़कियां हैं वो सारी की सारी लड़की मुस्लिम समाज से है. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे अफवाहें फैलाई जा रही थी वो सरासर बेबुनियाद और सरासर गलत है कि जिससे वहाँ पे दंगा हो जाए, ऐसी घटना दोबारा ना हो. तो वहाँ के जो कमिश्नर है श्री ओला जी को और वहाँ के जो एसपी है विशाल आनंद जी को कहा गया है कि जो भी अफवाह वहाँ फैलाने वाला है वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए. हमारी टीम ने जब वहाँ पे सर्वे किया तो पता चला कि एक आरोपी जो था नयन दिलीप राव सुगंधे करके जो है वो उस लड़के को अयान अहमद तनवीर अहमद को रूम अवेलेबल करवाता था और वहाँ पे सारा सब कर्मकांड चलता था. ये 8 लड़कियों में 2 जो लड़कियाँ थी उनके साथ वीडियो वायरल हुए. बाकी जो 6 लड़कियाँ थी उनके सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ है. कुछ पीड़ित आपने बोला कि जिन्होंने भावना भड़काई है, दंगा भड़काने का काम किया, उन पर कार्रवाई होना चाहिए. नवनीत राणा जी का ये बयान था कि इसमें हिंदू लड़कियां हैं और उन्हें सबसे ज्यादा लड़कियों को कोड भी किया था कि इतनी लड़कियां हैं जो पीड़ित हिंदू है, तो बुरखे वाली कोई नहीं थी उसमें. तो उसका क्या मायना है और उसमें क्या कहेंगे? देखिए, नवनीत राणा जी महाराष्ट्र को बर्बाद करना चाहती है, देश को बर्बाद करना चाहती है, हिंदुओं को खतरे में लाना चाहती है, हिंदू बच्चों को बर्बाद करना चाहती है. आज उन्होंने सोचना चाहिए कि आप अमरावती में बैठी थी, जब मुझे पता चल रहा है नागपुर में बैठकर कि वहाँ किसी भी हिंदू लड़की का समावेश नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकती है कि सारी की सारी 180 लड़कियां हिंदू पे अत्याचार हुआ और एक भी उसमें बुर्के वाली लड़की नहीं थी? तो ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप भी खुद एक महिला है. आज भारत के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए बिल लाने जा रहे हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ पे महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, सक्षम बनाना चाहते हैं, और आप एक ऐसी सांसद है कि जो महिलाओं को बर्बाद करना चाहती है. हमने वहाँ पे पाया, हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट आई. अगर किसी भी जो बेटी या लड़की या बच्ची उसकी जानकारी अगर कोई भी व्यक्ति, वो चाहे कितना बड़ा हो, चाहे नवनीत राणा हो या चाहे कोई और हो, अगर वो डिस्क्लोज करता है तो उस पर भी पॉस्को के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. तो ये झूठ फैलाना बंद करे और ये सब झूठ फैलाना बंद करे और आपका असली चेहरा हिंदू समाज के सामने आ गया कि आप झूठ फैलाकर कैसे हिंदुओं को बरगला कर आप दंगा कराने की कोशिश करती है. आपको अगर दंगा कराने का इतना ही शौक है तो आप अपने परिवार के लोगों को आगे लेके जाइए. आज आपको मुसलमानों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं. अगर आज इस देश का हिंदू अगर सक्षम होगा तो मुसलमान वैसे ही सक्षम हो जाएगा. आपने क्या क्या काम किया है हिंदुओं के लिए? आप सिवाय हिंदुओं को बर्बाद करने के अलावा दूसरा कोई भी काम आपके पास नहीं है. आज कड़ी मेहनत करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी हिंदुओं को सक्षम करने का काम कर रहे, हिंदुओं को बनाने का काम कर रहे, हिंदुओं को पढ़ाने का काम कर रहे. आप एक ऐसी व्यक्ति है जो हिंदुओं को बर्बाद करने का काम कर रही है, उनको दंगे में झूठी बातें करके उनको दंगे में झोंकने का काम कर रही है. जो आज अगर आपके वजह से, आपके बयान के वजह से, आपकी रील के वजह से
महाराष्ट्र में दंगा होता तो उसकी जो जिम्मेदार होती वो सिर्फ और सिर्फ आप होती। आपको इस देश के जो बड़े सनातनी लोग हैं, जो देश के सबसे बड़े सनातनी लोग हैं, जैसे कि नितिन गडकरी जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, मोहन भागवत जी है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, ये कभी भी देश को तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए काम करे। क्या आपने कभी इनके मुंह से ऐसी चीज़ें सुनी है? ये देश को बनाना चाहते, आप नेशन को तोड़ना चाहती है। आप बार बार कहती है कि आप पाकिस्तान चले जाइए। अरे इस देश में जो मुसलमान है वो बहुत खुश है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पाकिस्तान की बहुत याद आ रही है, आप जाइए पाकिस्तान। इस देश का मुसलमान यहाँ पे सुरक्षित है, खुश है, पैसे वाला है और बहुत अच्छा है। दूसरे देशों से इस देश का मुसलमान बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है, बहुत पैसे वाला अपने आप को महसूस करता है और बहुत अच्छा अपने को महसूस करता है। तो ये आप तर्क देना बिल्कुल बंद कीजिए। जो लड़कियां उसको हैं अंतर्गत कार्रवाई होगी। माइनर से नवनीत राणा क्या, पे कितनी लड़कियां माइनर से, उसमें कितनी लड़कियां मेजर से, क्योंकि आपने पोस्को का उल्लेख किया है, तो कितनी लड़कियां? नवनीत राणा पे पोस्को जाहिर लगे ऐसी मांग आप पे कुछ पालकों ने की है। कुछ पीड़िता आपसे कल मिली, उनसे आपसे कुछ फोन पे बात हुई, आपके पदक से मिली। पोस्को अंतर्गत नवनीत राणा पे कार्रवाई होगी क्या? देखिए, जो भी ये महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी का महाराष्ट्र है और न्याय देने वाला महाराष्ट्र है। अगर इससे पहले अगर यहाँ पर देखें तो मराठों को भी न्याय मिला है। सीएम जो होते हैं वो सबके होते हैं, वो हिंदुओं के भी है, मुसलमानों के भी है, सिखों के भी है, जैन के। तो कोई भी अगर ताकत ऐसे यहाँ पे व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगी, विकास को रोकने की कोशिश करेंगी, तो उस पर डेफिनेटली कड़क कार्रवाई की जाएंगी, चाहे वो नवनीत राणा हो या और कोई हो। अपने पार्टी से बेदखल करने के लिए पीएम और सीएम को पत्र लिखा है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं देश के प्रधानमंत्री, जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और देश के सेंट्रल मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकासित करे जो पार्टी की बदनामी करते हैं। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे किसी भी व्यक्ति की जगह दिल्ली में नहीं है। जितने भी बड़ बोले थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको साइडलाइन किया। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो बदनाम करने वाले लोग हैं, उनसे हम सबको बचना चाहिए। जो आज का युवा है वो सक्षम बनना चाहता है, वो बेरोजगार नहीं बनना चाहता, वो दंगे में नहीं जाना चाहता। तो आज जो इस देश का जो मिशन 2047 का सबसे बड़ा भारत, सबसे सक्षम भारत, सबसे पावरफुल भारत, उस पर जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, ऐसे ये लोग काम कर रहे हैं भारत को सशक्त बनाने के लिए। और जो भी भारत को बर्बाद करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में अभी तक जो जानकारी सामने आई है, वो जानकारी के तहत ये पूरा मामला क्या लग रहा है आपको? इसमें धर्म का कोई एंगल? पीड़िता होती है, किसी धर्म जाति की नहीं होती। देखिए, धर्म का कोई इसमें एंगल नहीं है। जो दो दोस्त थे उनका आपस में वाद विवाद हुआ। हमारी टीम ने वहाँ पूरा सर्च किया, उन लड़कियों से बात करने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरा मामला कैसा हुआ। तो ये दो दोस्तों में आपस में झगड़ा हुआ कि भाई तू क्या करेगा, मैं क्या करूँगा। तो उस वजह से उस लड़के ने वो जो सारे वीडियोज़ और जो फ़ोटोज़ थे वो ऑनलाइन अपडेट कर दिए। उसके वजह से मामला प्रकाश में आया। पूरी जानकारी नहीं रहने के कारण तब भी नवनीत राणा जी ने बिना प्रशासन से बात किए, बिना पुलिस से बात किए, किसी से भी बात ना किए, उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की और एक बयान अपना जारी कर दिया। तो ये आप पूर्व सांसद है, आप संसद में रहिए, आपसे ये ऐसा झूठ आपको शोभा नहीं देता। आज पूरे महाराष्ट्र को पता चल चुका है कि आप कितना बड़ा झूठ बोलती है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही लड़कियां है, जिसमें 4 परतवाड़े की है, 3 अमरावती की है और 1 नागपुर की है। हम पुलिस से संपर्क बनाए रखे और पुलिस को आदेश भी दिया है कि वहाँ किसी भी प्रकार का दंगा नहीं होना चाहिए। आज एक वीडियो सामने आया है, वो वीडियो में आरोपी के साथ पुलिस वाले केक काट रहे हैं, आरोपी का बर्थडे मना रहे हैं, ऐसा वो वीडियो में दिखाई दे रहा है।
उस पुलिस कर्मचारी को कुछ कार्रवाई की मांग? बिल्कुल, अगर कोई भी अपराधी के साथ किसी भी स्तर का पुलिस कर्मचारी हो या कोई भी हो, अगर ऐसी हरकत करता है तो तुरंत उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में पीड़िता जो है उनके लिए रिहेबिलिटेशन और समुपदेशन करने का क्या विचार है अल्पसंख्यक आयोग इस पूरे मामले में? अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय से कुछ बात होगी, कॉम्पनसेशन वगैरह कुछ, या फिर अल्पसंख्यक के माध्यम से कोई वकील विशेष दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, उनको कानूनी जो सहूलत है उनकी पहचान छुपाई जाएंगी कि उन बच्चियों को उसमें से कुछ माइनर है कि आगे शादी में उनको तकलीफ ना आए। सरकार महिलाओं के लिए अलग अलग प्रयास कर रही है, महिलाओं को सक्षम बनाने का काम कर रही है, तो उनको डेफिनेटली जो भी अगर उनको मदद लगी तो बिल्कुल मुहैया करवाई जाएंगी। और हमने उन पर जो गुना कम दाखिल किए गए थे 8, 12, 17, ये मेरी टीम ने जाके उन पे एक्स्ट्रा गुना वहाँ के जो अयान तनवीर अहमद करके था उस पर एक्स्ट्रा हमने लगवाया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एफआईआर उस पर अलग अलग हो। कोई भी समाज ऐसे व्यक्ति को कभी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो। हमने सब ने मिलकर ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को हम भी चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यहाँ तक कि फांसी मिले। कुछ हमारे उलमाओं का, मुफ्तियों का, मौलानाओं का मेरे को फ़ोन आया था कि इसके खिलाफ़ एक फतवा जारी करे कि इसके यहाँ शादी में, इस लड़के के यहाँ शादी में कोई ना जाए, इसके यहाँ मैयत में कोई ना जाए और इसका पूरा मुस्लिम समाज ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करे। तो महाराष्ट्र के जो बड़े मुस्लिम हैं, बड़े मुफ्ती है, बड़े मौलाना हैं, वो भी इसका खंडन कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का यानी समाज से भी बहिष्कार किया जाए। इस पूरे मामले में अभी एक बात सामने आ रही है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें कुछ वीडियो फॉरेन में भी कुछ पोर्न वेबसाइट को भेजे गए, ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम होने के कारण मौका तहत कार्रवाई होने की कुछ संभावना? देखिए, जब अगर जो आरोपी है, जितने भी 8 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं, तो उसमें से अगर उन पर पहले के 1 या 2 गुना दाखिल होंगे तो ज़रूरी मौका की जो कार्रवाई है डेफिनेटली पुलिस उन पर करेंगी। और नहीं तो फिर भी एक महाराष्ट्र सरकार में एक नया कायदा है मिनी मोकोका करके, तो हम पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम ऐसे अपराधियों पर, ऐसा जघन्य जो अपराध है महाराष्ट्र में कोई ना करे, उस पर हम लगाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र अभी दिन दुगनी और रात चौगनी 365 दिन महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री काम कर रहे, 24 घंटे और 365 दिन काम कर रहे महाराष्ट्र को विकसित बनाने का और सक्षम बनाने का। तो यहाँ पे ऐसी किसी भी धर्म जात के कोई भी अगर व्यक्ति हो, उसको ऐसी यहाँ पे महाराष्ट्र में किसी भी व्यक्ति को ऐसा कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम समाज को क्या आह्वान है आपका कि इस तरह से आजकल सोशल मीडिया का सारा चलन है, कोई किसी से संपर्क कर सकता है, मुस्लिम समाज इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या आप आगे आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक आयोग कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम लेगा, मुस्लिम समाज की बच्चियाँ, लड़कियाँ, बच्चे इससे दूर रहे? बिल्कुल, एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑलरेडी चालू है कि मुस्लिम समाज के तो लड़कियां जनरली अगर आप देखा जाए तो बुर्का नशीन होती है और वो ये सब चीज़ों से दूर रहती है। इसने कैसा कर लिया मुझे आइडिया नहीं, तो ये समाज में भी बहुत अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। और ये ऐसा जो केस है मुस्लिम समाज में, हिंदुस्तान में ये पहला केस है मेरे हिसाब से, ऐसा जनरली मुस्लिम समाज में होता नहीं है। तो ये लड़कियाँ कैसे उसके संपर्क में आई और उसका पुलिस उसको इंट्रोगेट कर रही है कि उसकी मंशा क्या थी, क्या ये वीडियोस बना के बेचना या उनको ब्लैकमेल करना, तो पुलिस इसका इंट्रोगेट कर रही है। पुलिस की जब रिपोर्ट और भी हमारे पास आएंगी, जो अभी तक की रिपोर्ट में जो हमको बताया गया उसके आधार पर हम आपको बोल रहे हैं। आपने अभी कहा कि मुस्लिम समाज में ऐसा होता नहीं है कि लगातार अभी 4 दिन के पहले नागपुर शहर में 3 महिलाएं सुधार गृह में थी, तीनों की तीनों पीड़ित थी और तीनों भी लव जिहाद की शिकार थी। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये मुस्लिम समाज में नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि वीडियो की जो बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ वीडियो की बात कर रहा हूँ। क्या वीडियो निकालने वाली जो बात है वो, ऐसा तो मुस्लिम समाज की लड़कियाँ दूसरे समाज में जाके शादी करती है, दूसरे समाज की, देखिए वो एक अलग चीज़ है, समझे क्या? मैं बात कर रहा हूँ वीडियो की, कि वीडियो वाला जो केस है ये हिंदुस्तान में या इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये पहली बार आया है मुस्लिम लड़कियों का।